हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस करती हूँ और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को मैं कॉन्ग्रुएंस बोलती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि वो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्ले जी के दो बिस्किट्स, अगर मैं एक बिस्किट को दूसरे बिस्किट के ऊपर प्लेस करूं तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मेरे दोनों पार्ले जी के बिस्किट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अनदर एग्जाम्पल कुड बी योर पेजेस ऑफ अ बुक। तो दो पेजेस ऑफ सेम बुक, उनका सेम साइज़ होगा, सेम शेप होगा और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लेंगे, तो मैं बोलूँगी कि वो दोनों पेजेस भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सेम ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे कवर ईच अदर कम्प्लीटली और कोइंसाइड ईच अदर और ओवरलैप व्हेन सुपर इम्पोज मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करना। दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। तो अगर सेम शेप और साइज होगा तो ही वो एक दूसरे को कवर अप कर पाएंगे कम्प्लीटली, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। तो कोई भी दो प्लेन फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब मैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखूं और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये दो फिगर्स हैं, मेरे ये दो सर्कल्स हैं विद सेम साइज, सेम रेडियस। तो लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो यहाँ पे मैं अगर F2 को F1 के ऊपर प्लेस करती हूँ तो वो उसको एकदम कम्प्लीटली कवर अप कर लेगा, बिकॉज उनका दोनों का साइज़ और शेप दोनों सेम है। तो मैं बोलूँगी कि F1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू F2। प्लीज़ नोट, दिस इज़ द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरली फॉर लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो अगर मेरा एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, सो दिस इज़ F3, दिस इज़ F4। तो यहाँ पर इस केस में शेप तो सेम है बट साइज़ सेम नहीं है। तो अगर मैं F3 को F4 के ऊपर रखती हूँ तो वो उसको कम्प्लीटली कवर अप नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या बोलूँगी कि यहाँ पे F3 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू F4। तो यही आपका यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट if they cover each other completely when superimposed. Okay, so congruence of line segments। तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप करें, जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें। तो ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों का लेंथ सेम होगा। सो जैसे कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है CD। तो यहाँ पे AB का लेंथ CD से बराबर है, तो मैं बोलूँगी कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD लाइन सेगमेंट। बिकॉज अगर मैं CD को AB के ऊपर रखती हूँ तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD। और आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ये AB है और CD का जो लेंथ है वो बड़ा है। तो अगर मैं AB को CD पे रख देती हूँ तो वो उसको कवर अप नहीं कर पाएगा, तो ये लेंथ सेम नहीं है। तो मैं बोलूँगी AB इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू CD। सेम आपका यही डेफिनेशन में लिखा है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम लेंथ, क्योंकि सेम लेंथ होगा तो ही वो एक दूसरे को कवर अप कर पाएंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लें। और कम्प्लीटली कवर अप कब करेंगे? जब वो एक दूसरे के सेम मेजर हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल 1 है, लेट्स से इट इज़ 60 डिग्री एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल का मेजर सेम है तो ही वो एक दूसरे को कवर अप कर पाएंगे। जब मैं एंगल 2 को एंगल 1 पे रख दूँगी तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लेंगे।
तो मैं बोलूँगी कि एंगल 1 इज़ congruent to angle 2. So same is written over here in the definition. You can go through this. And congruence of triangles. तो ये बहुत important concept है, इसको बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, तो दो triangles कब congruent होंगे? Let's say I have two triangles A, B, C and P, Q, R. तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब एक ट्राइंगल को मैं दूसरे के ऊपर प्लेस करती हूँ और वो उसको कम्प्लीटली कवर अप करेगा. तो अगर मैं पी क्यू आर को ए बी सी के ऊपर रख दूँ और वो उसको कम्प्लीटली कवर अप कर ले तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. मुझे पता है मेरे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पी क्यू आर को अगर ए पी सी पे रख रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं P वर्टेक्स को A पे रख रही हूँ, Q वर्टेक्स को B पे रख रही हूँ और R वर्टेक्स को C पे प्लेस कर रही हूँ. ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर रहे हैं तो इसका मतलब जो मेरा P है और A है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मेरा Q और मेरा B भी कोइंसाइड कर रहे हैं, मेरा R और मेरा C ये दोनों पॉइंट्स भी कोइंसाइड कर रहे हैं. और जब मैं पी क्यू आर को ए बी सी पे रख रही हूँ तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि मेरा ए बी का जो लेंथ है वो पी क्यू के इक्वल है, तभी वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर पाएंगे, कवर अप कर पाएंगे. तो ये जो है ए बी और ये पी क्यू ये दोनों का लेंथ मैं बोल रही हूँ सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक दूसरे को कवर अप कर पाएंगे. और ये दोनों जो ए बी एंड पी क्यू हैं ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल हैं. सिमिलरली आपका बी सी जो है वो भी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए और ए सी जो है वो भी पी आर के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. तो ये सारे तीनों मेरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो अगर ये मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि मेरे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए. और सिमिलरली मेरे एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पर मेरा एंगल ए जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, मेरा एंगल बी जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, और मेरा जो एंगल सी है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आर है. तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं कि मेरे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल हैं, तो मेरे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. और वाइस वर्सा, मतलब अगर दो मेरे ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा. ओके, तो सेम इज रिटन ओवर हेयर इन द डेफिनेशन. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if they are copies of each other and they cover each other when superimposed. तो अभी हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दिया है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू आर क्यू पी. तो इसका मतलब है कि A corresponds to R, B corresponds to Q and C corresponds to P. तो इसका मतलब है कि अगर सपोज मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे ए बी सी अगर ये ट्राइंगल है तो मेरा पी क्यू आर ट्राइंगल ऐसा होगा, क्योंकि my A corresponds to R, B corresponds to Q and C corresponds to P under this correspondence.
अभी मुझे पूछा गया है कि मुझे पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC बताना है दैट करस्पॉन्ड्स टू PQ। तो आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे PQ लाइन सेगमेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है CB लाइन सेगमेंट, एंगल Q को करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल B, एंड RP को करस्पॉन्ड कर रहा है AC। Okay, so next concept is criteria for congruence of triangles। तो it is not always practically possible कि हम लोग एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर प्लेस करके कॉन्ग्रुएंस चेक करें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हम लोग चेक करते हैं और फिर हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 क्राइटेरियाज़ हैं, SSS, SAS, ASA एंड RHS। तो ये चारों क्राइटेरियाज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज SSS क्राइटेरिया। SSS मीन्स साइड साइड साइड। तो ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर मेरे ट्राइंगल की दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसे कि अगर ये मेरे 2 ट्राइंगल्स हैं ABCPQR, तो ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर मेरा AB जो है वो PQ के इक्वल होगा, BC जो है QR के इक्वल होगा, AC जो है वो PR के इक्वल होगा, तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AB इज इक्वल टू, अगर मुझे दिया है कि PQ है तो मैं इसको ब्रैकेट में आई राइट गिवन, और BC मुझे दिया है QR के इक्वल है, और लेट्स से मुझे दिया है कि AC जो है वो PR के इक्वल है। तो ये मुझे अगर दिया है तो मेरा SSS क्राइटेरिया यहाँ पर लग जाता है कि तीनों साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल हैं। तो मैं बोलूँगी बाय यूजिंग SSS criteria triangle ABC is congruent to triangle PQR। and और क्या बोलते हैं मैं इसमें, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, मैंने पहले पढ़ा था कि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो मेरे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो माय एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो इसको मैं बोलती हूँ करस्पॉन्डिंग pairs of congruent triangles or CPCT। CPCT is the short form। तो मैं ऐसे लिखती हूँ। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिया है कि 2 ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR। यहाँ पे AB का मेजर ये है, BC का मेजर ये है, AC का मेजर, और मुझे बाकी साइड्स, तीनों साइड्स के भी मेजर दिए हैं। तो अभी मुझे बताना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द ट्राइंगल्स। तो ABC, तो यहाँ पे AB का मेजर इज़ 3.5 सेंटीमीटर
BC का मेजर इज़ 7.1 सेंटीमीटर, AC का मेजर इज़ 5 सेंटीमीटर। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं बाय SSS क्राइटेरिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने का मतलब है ये भी मुझे 3.5 सेंटीमीटर चाहिए, ये भी मुझे 7.1 सेंटीमीटर चाहिए, ये मुझे 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो PQ है, तो मतलब अगर मैं इसको PQ लिखूँ तो ये PQ जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है, QR इज़ 5 सेंटीमीटर, QR इज़ 5 सेंटीमीटर एंड PR इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा AB PR के इक्वल है, PQ BC के इक्वल है और AC RQ के इक्वल है। तो मैं बोलूँगी कि मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और मैं इसको कैसे लिखती हूँ? AB इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन BC इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर गिवन AC इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ब्रैकेट में गिवन। और मैं मेरे तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो मैं बोलूँगी बाय SSS क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle R, A के करस्पॉन्डिंग R है, B के करस्पॉन्डिंग P है, P Q। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैं कैसे लिखूंगी कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप? मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और करस्पॉन्डेंस है R P Q एंड मेरे एंगल्स जो हैं एंगल A equal to angle R. This is not asked in the question but हम लोग लिख रहे हैं। और एंगल C इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT। Okay, so next criteria is SAS criteria. SAS means side angle side. Please note यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज इंक्लूडेड एंगल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और मेरे पास एक ट्राइंगल है PQR। तो अगर मुझे दिया है कि AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू PQR और मुझे दिया है कि इनका जो इंक्लूडेड एंगल है, ये जो दो साइड्स हैं AB एंड BC, इनका इंक्लूडेड एंगल है B और PQ का इंक्लूडेड एंगल इज PQ एंड QR का इंक्लूडेड एंगल इज एंगल Q। तो अगर मुझे ये तीनों चीज़ें दी हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और उनका एक इंक्लूडेड एंगल, ये तीनों इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो मैं बोलूँगी कि मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो अगर मुझे दिया है AB इज इक्वल टू PQ, अगर मुझे ये गिवन है एंड BC
equals to QR given an angle ABC equal to PQR is equal to angle PQR included angle, तो मैं बोलूँगी कि बाय SAS क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle PQR. और मैं बोलूँगी, और मेरे जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मैं बोलती हूँ कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल है, तो जो बचे हुए साइड्स और बचे हुए एंगल्स हैं उनको भी मैं कॉन्ग्रुएंट लिख देती हूँ। तो मैं लिखती हूँ AC इक्वल टू PR, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R, तो बाय CPCT ये दोनों भी इक्वल हैं। सो लेट्स कवर एन एग्जाम्पल नाउ। तो इस एग्जाम्पल में मुझे ये फिगर दिया है और मुझे बोला गया है कि AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD इज एन एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये BAC एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। State 3 pairs of equal parts in triangle ADB and ADC। तो अभी अगर सपोज ADB ट्राइंगल लेती हूँ मैं और दो ट्राइंगल बने हैं मेरे पास ADB एंड ADC, तो यहाँ पर ADB ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में मेरे पास मुझे दिया है कि AB इज इक्वल टू AC, ये मुझे गिवन है, और ये वाला जो एंगल है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी मुझे गिवन है बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। और AD जो है मेरा, AD इज इक्वल टू AD, वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो वो भी इक्वल होगा AD। तो मैं बोलूँगी मेरे पास यहाँ पे दो साइड्स है और उनका इंक्लूडेड एंगल है। सी यहाँ पे मेरे पास ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, कॉमन है ये, और उनका इंक्लूडेड एंगल मेरे पास है। तो मैं बोलूँगी कि मेरा यहाँ पे SAS क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SAS क्राइटेरिया। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट पार्ट में पूछा था स्टेट 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ADB एंड ADC, तो उसका आंसर ये है। इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC? Yes, ADB is congruent to ADC by SAS criteria. Is angle B equal to angle C? तो हम by CPCT बाकी के एंगल्स और बाकी के साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। सो BD इज इक्वल टू
सी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एंगल और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये तीनों बाय सी पी सी टी, ये भी इक्वल होंगे। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज़ बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सो येस माय आंसर इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। So next criteria is ASA criteria. तो ASA criteria means angle, side, angle. तो यहाँ पे साइड जो है वो इंक्लूडेड साइड है दो एंगल्स के बीच। तो जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पर अगर मुझे सपोज दिया है कि मेरा जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है और मेरी जो साइड ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, तो मतलब दो एंगल्स हैं, यहाँ पे दो एंगल्स हैं ये दो, और उनका इंक्लूडेड साइड अगर मुझे इक्वल दिया है तो मैं बोलूँगी कि बाय एएसए क्राइटेरिया मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो इसको मैं कैसे लिखती हूँ, ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, ये तीनों चीज़ें मुझे गिवन हैं, तो मेरे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एएसए क्राइटेरिया। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी बाकी के साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, बाकी के साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है रिमेनिंग, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा एंड ए सी इक्वल टू पी आर होगा। सो बाय सी पी सी टी ये तीनों चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। तो सेम यही आपका डेफिनेशन में लिखा है कि दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो लेट्स से मुझे ये एक फिगर दिया है, तो मुझे यहाँ पे एएसए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज़ करके मुझे कंक्लूड करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल AOC इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 70 है, ये भी 70 है, और AC साइड मुझे दी है वो DB के इक्वल है, और मुझे यहाँ पे 30 डिग्री दी है। तो आप लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे दो एंगल्स दिए हैं और एक साइड दिया है, बट ये इंक्लूडेड साइड नहीं है।
तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगी? तो आप लोगों ने ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो वो क्या बोलती है कि अगर सपोज़ मैं ये वाले एंगल को x ले लूँ तो वो बोलेगी कि मैं AOC में x प्लस 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा ये एंगल है ये 80 डिग्री है और सिमिलरली ये वाला एंगल भी 80 डिग्री है। तो एक ये वाला एंगल है मेरे पास अभी जो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पे दो एंगल्स हैं और उनका इंक्लूडेड साइड है दो ट्राइंगल्स में, तो वो करस्पॉन्डिंग पेयर सबके इक्वल हैं। तो मैं बोलूँगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिखूँगी कि एंगल ACO is equal to एंगल BDO is equal to 70 डिग्री। ये मुझे गिवन है। एंड एंगल CAO is equal to एंगल DBO is equal to 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी। देन थर्ड वन इज AC जो है वो BD के इक्वल है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। ये मुझे गिवन है। तो ये तीनों चीज़ें दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड साइड ये मुझे गिवन है। तो मैं बोलूँगी कि मेरे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। और मुझे यही क्वेश्चन में पूछा था। और अगर मुझे CPCT से बताना हो तो बाकी के जो रिमेनिंग साइड्स हैं AO इज इक्वल टू BO हो जाएगा एंड CO इज इक्वल टू DO। सो बाय CPCT ये भी इक्वल है। ओके, सो दिस वन इज द लास्ट क्राइटेरिया। सो RHS क्राइटेरिया। RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो अगर मुझे ये वाला जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स पे ही एप्लीकेबल है। तो मतलब मुझे यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। दोनों ट्राइंगल्स की अगर करस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल्स में एक 90 डिग्री एंगल है, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल हैं, तो मैं बोल दूँगी कि मेरा जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ट्राइंगल है मेरा ABC और यहाँ पे एक ट्राइंगल है PQR। तो मुझे दिया है कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं एंगल B और एंगल Q ये दोनों 90 डिग्री हैं और मुझे दिया है कि हाइपोटेन्यूज मेरा मुझे पता है लॉन्गेस्ट साइड मेरा हाइपोटेन्यूज होता है ऑपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। AC इज इक्वल टू PR ये मुझे दिया गया है कि ये भी इक्वल है और मुझे कोई भी साइड दी गई है BC इज इक्वल टू
क्यू आर मुझे दिखेगा, तो मैं बोलूँगी कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो इसको लिखेंगे कैसे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR angle B is equal to angle Q is equal to 90 degree, given AC is equal to PR, given BC is equal to QR, given. तो by RHS criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR. And CPCT से angle A is equal to angle P, angle C is equal to angle R, and AB is equal to PQ by CPCT. So सेम आपका डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे, two right angle triangles are congruent if the hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle. तो यहाँ पे मुझे एक एग्ज़ाम्पल में दिया है कि एक फिगर दिया है और मुझे बोला है कि माई DA इज़ परपेंडिकुलर टू AB, मतलब मेरा ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और CB इज़ परपेंडिकुलर टू AB, तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और मुझे दिया है कि माई AC इज़ इक्वल टू BD। तो मुझे ये तीन चीज़ें दी हैं और मुझे बताना है कि स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ABC एंड DAB, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मीनिंगफुल है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 ट्राइंगल्स लूँगी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल मुझे क्या लेना है, उसके लिए मैं वो एक अपना करस्पॉन्डेंस वाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज़ ABC ले रही हूँ तो मुझे पता है क्लियरली कि मेरा अगर ये ट्राइंगल ABC है और एक ये ट्राइंगल है, तो यहाँ पे B एंगल को करस्पॉन्ड ट्राइंगल DAB में एंगल A कर रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, B को करस्पॉन्ड एंगल A कर रहा है, A कर रहा है, और यहाँ पे मुझे दिया गया है कि AC और BD ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स में देखूँ तो मेरा जो D है वो C को करस्पॉन्ड करता है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे कि मेरा D इज़ करस्पॉन्डिंग टू C, और फिर मेरा B जो है वो A को करस्पॉन्ड करेगा। तो मैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD लूँगी, और यहाँ पे मुझे दिया गया है कि एक 90 डिग्री एंगल दिया है, एंगल DAB इज़ इक्वल टू एंगल CBA इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है AC इज़ इक्वल टू BD, दिस इज़ ऑल्सो गिवन एंड दिस इज़ ऑल्सो गिवन, और मुझे क्या दिया है, AB इज़ इक्वल टू BA कॉमन। तो मैं क्या बोलूँगी कि बाय RHS criteria triangle ABC is congruent to triangle BAD. So this is my answer. Thank you so much.